शायद हमारा नंबर भूल गए संसद में, और ऐसे चूचू के मुरब्बे इस तरह से बात करते रहते हैं, ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। जो बात है काम की वो तो करेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है, लगभग 2 लाख एकड़ के ऊपर, सबसे ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में। क्या किया अखिलेश ने 5 साल रहने के बाद? उल्टा आजम खां को और दे दी 300 एकड़। ओके, मैं जान रहा हूं, बिल तो पास होगा ही, ये तो तय है। अमित जमाई, ये कुर्बानी की बात हो रही है, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, मतलब कुर्बानी किस बात की? और मुसलमानों की दुआ से आपका नंबर 37 हुआ है, ये तो एक्सेप्ट कर रही है आपकी पार्टी। अब सुन लीजिए, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब वल्ला वल्ला करके लौट रहे हैं भारत के, वो भी तो मुसलमान ही है ना। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही रेडिकली इस बात के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कृषि बिल का मामला हो, किसानों के साथ जो विश्वासघात किया केंद्र की सरकार ने, चाहे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। आज आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने जो बात माननीय अखिलेश जी की तरफ से कही है, ये बात पत्थर की लकीर की तरह से लिख लीजिए कि पीडीए का जो संवैधानिक अधिकार है, सुन लीजिए पहले पूरी बात, पीडीए का जो संवैधानिक अधिकार है, वक्फ में पीडीए कैसे आया? कान खोल कर सुन लीजिए, वक्फ में पीडीए कैसे आया? आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू, कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने ईद के बाद अपना स्टैंड चेंज नहीं किया तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। नेस्त नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं, यही है गुंडागर्दी, लेना पड़ेगा इसी को आपको, आतंकवाद कहते हैं। लेना पड़ेगा आपको। भारत की ये क्या बात है? चंद्रबाबू नायडू भारत को, की नीतीश संसद कुमार में जी को आप धमकी स्टैंड दे रहे लेना हैं। पड़ेगा आज आपको। सुबह जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वही किया और आप लोग भी वही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नेता को हिम्मत है, खुल के बताइए बिहार के लोगों को, बिहार के मुसलमानों को, जो विश्वास बिहार के मुसलमानों ने नीतीश जी पे किया है, खुल के बताइए, नहीं तो राजनीति में बिहार की पता नहीं चलेंगे। हिंदुओं पर गोली चलाई, राम भक्तों पर उनकी कुर्बानी दी। ये कैसी कुर्बानी है कि मुसलमान को भी मार डालो तुष्टीकरण करके, राम भक्तों पर गोलियां भी चला दो, जगदंबिका पाल जी को सीधी सीधी धमकी दो, चंद्रबाबू नायडू को सीधी सीधी धमकी दो। धमकी दे रहे हो आप लोग, आपके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और ये मीडिया की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके पुलिस में जाएगा और केस दर्ज होगा। ये कौन है? दे रहे सीधे सीधे सरकार की एक बड़ी पार्टी नहीं, पर ये आप चंद्रबाबू नायडू को, आप एक सेकंड, चंद्रबाबू नायडू को नेस्तनाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। मतलब क्या मतलब है? समझते हैं क्या होता है? मतलब अभी पॉलिटिकल लड़ाई की बात थी, अभी नेस्तनाबूद तक पहुंच गई। देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। एक सेकंड, देखिए टॉकबैक भी आपका निकल गया। नहीं, मतलब चंद्रबाबू नायडू को नेस्तनाबूद कर देंगे। पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात ही तो कही आपने। आपको लाइन काम की मिल गई, मेरी पूरी बात सुनेंगे आप? मेरी पूरी बात सुनेंगे जी, मेरी पूरी बात सुनेंगे? 20 सेकंड दीजिए। पीडीए के अधिकारों के खिलाफ नहीं, वक्त का पीडीए से अमीक भाई पूरी माजरत के साथ, अमीक भाई पूरी माजरत के साथ एक सेकंड, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक प्रश्न का जवाब इस देश की आवाम को दीजिए, इस देश की जनता जनार्दन को दीजिए। वक्फ की जमीन का पीडीए के साथ क्या लेना देना है? क्या लेना देना पीडीए के साथ? वक्फ के मैटर का पीडीए के साथ क्या लेना देना है बताइए? उन्हीं लोगों की तो जमीन पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। अच्छा अमीश भाई इन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हम आपके घर में आए, नहीं हम आए मुसलमान, बतौर मुसलमान मैं आपके घर में आया कि तिरुपति बोर्ड में मुसलमानों को मेंबर बनाओ, अयोध्या जी में मेंबर बनाओ। आप कौन होते हैं? आदरणीय नीतीश जी को मुसलमान वोट देता है, इसलिए मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान वोट देता है, चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान वोट देता है, इसलिए मैंने कहा है ईद के बाद भारत की संसद में चंद्रबाबू नायडू ने स्टैंड नहीं लिया, नीतीश जी ने अगर स्टैंड नहीं लिया वक्त के पक्ष में, बिहार की जनता चुनाव में नेस्त नाबूद कर देगी। नहीं, आपने बोला उनको। धमकी। ओके, बीजेपी के राज में हर धार्मिक स्थल को खतरा, अखिलेश यादव, यहां पर लाइन लंबी करी जा रही है, कांग्रेस को पीछे जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के राज में हर धार्मिक स्थान को खतरा है, अखिलेश यादव का यह बीजेपी पे बहुत बड़ा हमला है। अजय आलोक, देखिए ऐसा है, यहां पे अभी अब रेस लगेगी हमेश, समझे ना। आज तो ये लोग बैठ गए जंतर मंतर में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलाने पे अलग अलग नेता लोग, अब इनमें रेस लगेगी कि भाईजान का ज्यादा हित कौन देखेगा। ये देश के गरीब मुसलमानों को इनको एक पैसा चिंता नहीं है,
महिला मुसलमानों की एक पैसा चिंता नहीं है। उसी लखनऊ में एक शिया मुसलमान की जमीन इसी तरह से विधवा की जमीन हड़प ली है वक्फ बोर्ड ने, जिसको अभी योगी जी ने वापस करवाया है, लेकिन उसकी चिंता इनको कभी नहीं लगेगी। लेकिन बाकी लोग के लिए कुर्बानी देंगे। एक काम कीजिए, बहुत कुर्बानी देने का शौक है, बोलिए जाके इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बिल पास तो होगा ही, उसका कुर्बानी देना होगा ना। तो बोल दिया कुर्बानी देना होगा रमजान के पावन महीने में, तो कुर्बानी दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए संसद से, हैसियत पता चल जाएगी कितनी है दोबारा चुन के आने की। अमीक जमाई, एक बार छीका चढ़ गया तो ज्यादा माथा चढ़ गया। अरे वो तो क्या अमीक जमाई कह रहे हैं निस्तेनाबूद कर देंगे चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। अजय आलोक जी, मैं दोबारा कह रहा हूं ये लोग निस्तानाबूद हो गए, वो लोग निस्तानाबूद कि आदरणीय नीतीश जी को बिहार में अगर वो वक्फ के खिलाफ गए, बिहार की जनता निस्तानाबूद कर देगी, नोट कर लीजिए, और इंडिया ब्लॉक कराएगी उनको। और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग पूछना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, उनका स्टैंड क्लियर है, मुसलमान हैं, क्या वो आपके नागरिक है कि नहीं है? अरे इसमें नागरिक है कि नहीं है? ये एक सेकंड फैसला मैं आपको लेके आना चाहता हूं। ओके अमीक भाई, ये आप भी मुसलमान हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि मुसलमान देश के नागरिक है कि नहीं है? ये डराने की दुकान क्यों? आप देखिए, मैं कंपैरिजन लेके आया हूं। जो लोग औरंगजेब को अपना नहीं समझते, इधर से या उधर से डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग वक्फ के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, और जो लोग मोदी को हराने में 2024 में लगे रहे, वो पूरी लॉबी, तमाम नेता वही हैं। मतलब बयान इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सब फ्रेम वही है, सब वही है। इनकी पुरानी पॉलिसी और खास तौर से मुसलमानों को डराने धमकाने की, देखिए ये पूरी लॉबी वही है जो पहले से चली आ रही है। और इनकी एक पॉलिसी ये है कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर होता है, जो नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं। ये कहते हैं जो बीजेपी का सपोर्ट करेगा, संघ का सपोर्ट करेगा, राष्ट्रवादी बातें करेगा, भारत माता की जय बोलेगा, वो मुसलमान नहीं है। अरे आज के जो धमकियां देगा, शरीर पर बम बांधकर ब्लास्ट कर देगा, वो सच्चा मुसलमान है इनके लिए। जो वक्फ सुधारों का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान है। जो सीएएनआरसी का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान है। जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान है। जो सुधारों की बात करेगा इस्लाम में, जो सही दिशा में लेकर जाएगा, इस्लाम के साथ चलेगा, वो मुसलमान नहीं है। अमीक जमाई कुछ कह रहा है, 10 सेकंड अमीक जमाई। अरे वक्त के अबू जहल, मेरी बात सुनो, आप में कुरान